अगर कोई मन में विरोध मानता हो तो चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कहाँ नहीं जाना चाहिए? जहां पर प्रेम मिले वहां जाना चाहिए। लक्षण क्या है? आने पर तो प्रसन्न नहीं होता है, और जिसकी आंखों में तुम्हारे प्रति प्रेम ना दिखे, बैर दिखे। आवन को हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। चाहे धन कितना भी बरस रहा हो, वहां नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखिए, हम अपनी विवेक की आंखों का बल भूल गए हैं। परम परमात्मा परमेश्वर ने हर स्त्री की आंख में वो शक्ति दी है कि कौन मुझे किस दृष्टि से देख रहा है, ये स्त्री पता लगा लेती है। हर पुरुष की आंखों में शक्ति दी है, कौन मेरा बुरा चाहता है, कौन मेरा अच्छा चाहता है, ये उसकी आंख पहचान लेती है। पर आजकल सत्संग की, दैनिक अभ्यास की, संध्या वंदन इत्यादि की कमी होने के कारण कामातुरानाम न भयम न लज्जा, इतनी कामनाएं जाग गई हैं कि हमने उन आंखों की शक्तियों को खो दिया है। पर जहां प्रेम नहीं हो, नहीं जाना चाहिए। बार बार समझा रहे हैं, और कौन समझा रहा है? आहा, बोधमय नित्यम गुरुम, जो सबके गुरु हैं। और इसीलिए जिसके कोई गुरु नहीं है, उसके गुरु शिव जी हैं ना? और यहां तक कि जो एकादश रुद्र अवतार हैं, उनको भी गुरु कहा गया है। क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाहि, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। ये बेटी है, मायका है। बोले मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, जब से विवाह हुआ है तब से मैंने कभी अपनी बहनों को देखा नहीं है। मैं अपनी माँ से मिलूंगी, मेरे पिता से मिलूंगी, मैंने वो आंगन नहीं देखा। और जब पूरा मायका स्मरण करने लगी, शिवजी समझा रहे हैं, कभी इधर जाती हैं, कभी उधर जाती हैं, बार बार कभी मायके की दिशा में देखती हैं, और फिर शिवजी से प्रार्थना करती हैं। अच्छा, बोले ये घटना सुनाई दी पूरी। अच्छा, अब मेरे पिताजी आपको जानते नहीं हैं, आप कितने सरल हैं, कितने ज्ञानी है, समाधि स्थल है। अरे आपके यहाँ तो दैत्यों का भी स्वागत है, देवताओं का भी स्वागत है। अरे आपका तो ऐसा दर है जो कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे खुला है। हे भूत भावन, आपकी महिमा को वो जानते नहीं हैं। मैं जाकर अपने पिताजी को आपकी महिमा बताऊंगी, जब वो आपको जान जाएंगे। अब बार बार कह रहे हैं, जब नहीं मान रहे तो बड़ा अच्छा ज्ञान भगवान शिव जी ने बताया है। किसी भी व्यक्ति से बात समझाओ, एक बार या 2 बार, तीसरी बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भावी प्रबल है और उसने इसको ऐसा ही बनाया है। तुलसी जस तस भव्यता, तैसी मिली सहाय। बोले नंदी के संग चले जाओ, जाने लगी, नंदी दौड़कर गए, मां मैं चल रहा हूं। और जिस प्रकार विदा होती है, आज भगवान शिव ने मानो विदा कर दी हो। बोले जाओ। गई हैं, जैसे ही गई हैं, मायके की तरफ पहुंची हैं, आनंद की तरफ उमग रही हैं। नंदी से कह रही हैं, चलो ना, तुम आज धीरे क्यों चल रहे हो? क्योंकि मायके की तरफ जा रही बेटी होती है ना, उसको लगता है कि कन्यादान किया है, मेरे मायके का धर्म नहीं रह जाए। जब नजर उतरती है तो बेटी को बुलाया जाता है, घर में कोई उत्सव होता है तो बेटी को बुलाया जाता है। हमारे यहाँ बेटियों का इतना सम्मान और पूजनीय धर्म है। और आजकल तो साहब राम जाने क्या होता है, यज्ञ में हो तो बेटियों का सत्कार होता है। बार बार जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं। इधर एक शब्द है, बोले मायका कब तक? बोले मां है जब तक। मायका कब तक? मां है जब तक। गई, एक बार मां ने देखा तो अपनी आंखों से स्तवन कर लिया हो, प्रेम से देखा, और पिता ने तो मुंह फेर लिया। और इधर कहते हैं बाबा तुलसीदास जी का सुंदर भाव है, संसार में सब बदल जाते हैं, ध्यान रखना मां का व्यवहार कभी नहीं बदलता। मस्तक मोड़ लिया। मां सती ने सोचा, बोले पिता व्यवहार बदल दे, पर मैं बेटी हूं, मैं इस घर का धर्म का बल कम नहीं होने दूंगी। जो शिव जी के साथ रहता है, जो भगवान शिव की भक्ति में रहता है साहब, वो धर्म में रहता है। अब लोग रोज जाते हैं ना और शिव जी को जल चढ़ाते हैं ना,
कितना बड़ा सुंदर सिद्धांत बता दिया है। जग में रहना है तो मस्तक को ठंडा रखना है, जल चढ़ा दो, चंदन लगा दो। लगाते हैं? आज मैं अपना व्यवहार परिवर्तन नहीं करूंगी। अगर पिताजी ने विरोध मान लिया है कोई बात नहीं, मैं केवल यज्ञ की परिक्रमा लगाती हूँ। परिक्रमा करके यज्ञ नारायण को प्रणाम करके अपने धर्म का बल अपने परिवार को, बेटी को धर्म कहा है, धर्म का, इसलिए कन्यादान के समय सारे देवता प्रकट हो जाते हैं साहब। आज यज्ञ नारायण जानते हैं, वैदिक धर्माचार्य 16 स्तंभ होते हैं, मध्य में 4 स्तंभ होते हैं, चारों कोनों में देवताओं का अपना अपना भाग होता है। हर दिशा में भगवान नारायण का भाग देखा, ब्रह्मा जी का भाग देखा, और जहां रुद्र भाग होना चाहिए वहां कुछ भी नहीं रखा। जैसे ही भगवान शिव का भाग नहीं देखा, धर्म परायण पत्नी का ये बल होता है, वो खुद तो पति का सम्मान करती है, पर वर्तमान में भी, कलयुग में भी अगर देखा जाए तो पत्नी खुद भले ही अपने पति से कुछ कह ले, पर उसके पति से कोई कुछ कह नहीं सकता। अपमान सहा ना जाए जातिर अपमाना। इस संसार में आप दूसरे का किया हुआ अपमान सह सकते हैं, पर जिसको तुमने अपना बना लिया है उसका अपमान सहने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। जैसे ही देखा कि भगवान शिव, आहा, जिसने शिव को ही त्याग दिया उसके घर रह के क्या करना। और आज मैं वापस चली गई और एक बार मुझे स्मरण आ गया कि मैं दक्ष की कन्या दाक्षायणी हूं। जिसने शिव से विरोध माना हो, ये शरीर के कारण विरोध माना, अगर ये शरीर नहीं होता तो ये भगवान शिव से विरोध, अगर महिमा पता होती। और आज स्मरण आया कि शिव जी ने तो बहुत कहा था, पर आज मैंने संसार की बातों में, संसार के नियमावली में, और भगवान शिव की नहीं मानी। ध्यान आ गया, बोले अगर वापस पुनः चली गई, दाक्षायणी कह दिया तो ये शरीर पिता से मिला है और पिताजी ने शिव जी से विरोध कर लिया है। तजहू, कैसा भी कोई अपना हो उसको त्याग देना चाहिए, यद्यपि परम स्नेही। अगर जो भगवान से विरोध करता हो उसको नहीं रखना चाहिए। अरे जो भगवान से ही प्रेम नहीं करता वो कभी इंसान से प्रेम कर ही नहीं सकता है, नियम है। अरे जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है उसके अंदर समाज में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं आ सकती। आज अग्नि का स्वरूप किया है और अपने पिताजी को महिमा बता रही हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है शिव जी की महिमा का, और कहा यद्वै अक्षरम नाम गिरे ऋतिम नृणाम त्रकत प्रसंगाद अघमाशु तंति तद पवित्र कीर्ति तबलंग शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवे तरह। बोले इतना सरल नाम है, 2 अक्षर का नाम है शिव, जो एक बार सकत प्रसंगाद, अगर बात चले और ऐसे ही नाम ले दे तो भगवान शिव कल्याण कर देते हैं। आहा, कितना सुंदर श्लोक है अमृत सिंधु। महादेव 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 तिजो बदे। महादेव एक बार कह दो, 2 बार कह दो, 3 बार कह दो, क्या फल होता है? एक बार कहने पर एकेन लभते मुक्तिं द्वाभ्याम शंभुर्णिम भवेत्। एक बार कह दो महादेव तो एक बार में शंभु प्रसन्न हो जाते हैं। एकेन लभते मुक्ति, एक बार बोलने पर तो मुक्ति मिल गई, और दूसरी बार में तो भगवान शिव आकर कहते हैं बता लाला क्या करना है तेरे लिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव शिव, ये जपंती नरा भक्त्याम तेषा मुक्ति लभे। अरे एक बार शिव काशी का उच्चारण कर ले कोई व्यक्ति, तो जो काशी में मरने से मुक्ति मिलती है वो उस जगह पे मिल जाती है। इतनी शिव जी की महिमा।
जिसका द्वार कभी बंद नहीं होता, लोग देव है वो महादेव है, जो संसार के कल्याण के लिए जहर पीने को भी कभी मना नहीं करता, वो भगवान शिव है। जिसके परिवार में आकर सिंह भी, मोर भी, चूहे भी, सब लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। इतने सरल भगवान शिव। इतना कह रही थी कि भगवान शिव की महिमा सुनाते रहूं, उस शिव महिमा को तो मैं ही नहीं जान पाई। अगर महिमा जानती तो उनकी बात मान जाती। और अंत समय में मांगा है वर। क्या मांगा है? सत्य मरण हरि सन वर मांगा। सती मरण हरि सन वर मांगा। सत्य मरण हरि सन वर मांगा। सती मरण हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। 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 मां सती वर मांग रही है। पहले बार तो मैंने भगवान शिव की वाणी नहीं मांगी, पर अगले जन्म में शिव जी ही मिले और शिव जी के चरणों में ही प्रेम हो। वाणी का विषय ही नहीं बन पाए। इतना प्रेम मिले चरणों में, हरि से बार बार वर मांगती है प्रभु। आहा। और इस प्रकार पता पड़ा है, भगवान शिव दूतों को प्रहार करके पुनः वापस कर दिया है। इधर यज्ञ चल रहा है और इधर भगवान शिव जी से संवाददाता भगवान श्री नारद जी गए हैं। बोले बताइए मां सती कहां है? बोले वो अपने मायके गई हैं। बोले गई है नहीं, गई थी। और पूरा समाचार बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया। जैसी रिपोर्ट आई, भगवान ने कहा अच्छा। क्रोध हुआ, एक जटा फेंकी, वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र प्रकट होकर ऐसे आए जैसे कि ऐसा लगे जैसे पृथ्वी बड़ा धूम रूप आया, जैसे प्रलय आने वाली हो। इतनी आंधी तेज आने लगी। और वीरभद्र प्रकट होकर जो जो जिसको मिला है, भृगु बबंध मणिमान, मणिमान नाम के भृगु को पकड़ लिया। वीरभद्र प्रजापतिम चंडीशा पूषणम ते, चंडी नाम के देवता ने पूखंड को पकड़ लिया। भगम नंदीश्वरे। इस प्रकार एक एक ऋषि को पकड़कर किसी की दाढ़ी हटा दी, किसी के दांत हटा दिए। और कोई नहीं मिला। राजा दक्ष तो जिसने मस्तक मोड़ा था सती से, उसका मस्तक ही स्वाहा कर दिया। सारे देवता हाहाकार करने लगे। हाहाकार करके गए ब्रह्मा जी के पास। बोले इस यज्ञ को तो भगवान शिव पूर्ण कर सकते हैं। और भगवान शिव के पास सब गए और सबने प्रार्थना करी है, अरे ये हमारा ही यज्ञ की घटना है साहब। जीवन में चारों तरफ हाहाकार है, आप शांति चाहते हैं। विश्वास मानिए, हर व्यक्ति की कामना है क्या? बोले घर में शांति। शांति कब रहेगी? शांति जब रहेगी जब मन शिव जी से प्रार्थना करेगा। आइए सब लोग अपनी शांति के लिए प्रार्थना करें आनंद के साथ। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार भारम नतोहम। नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, हर हर बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर
हर बोले नमः शिवाय। तुषारादि शंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरमौले कल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत् कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम्बानु कोटि प्रकाशम। शूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारे। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावतु मानाथ पादारविन्दं भजन्ति ये लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम्। प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां। न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं। जन्म दुःखोदितातप्यमानम्। प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय बोले गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय बोले जटाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरितोषये। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। नाम आशु है, शीघ्रम तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है प्रभु। गए हैं भगवान शिव, वीरभद्र को आज्ञा दी है, देवताओं से कह दिया अरे कोई बात नहीं। पूखा जी से कहा, बोले तुम्हारे दांत नहीं, कोई बात नहीं, सत्तू पीना। जिसकी आंख निकाल ली थी उससे कहा कोई बात नहीं, दूसरे की आंख से देखना, एक आंख से देखना। जिसकी दाढ़ी उखाड़ ली थी उससे कह दी छोटी सी बकरी की दाढ़ी लेकर लगा दी। और राजा दक्ष का मस्तक विदीर्ण हो गया था तो एक बकरे का मस्तक लगा दिया। तो देखिए मनुष्य का मस्तक लगा था तो महिमा नहीं समझी, और जैसे ही बकरे का मस्तक लगा तो महिमा समझकर इतनी सुंदर स्तुति करी है। और भुवन अनुग्रह हो भषाकृतो में दंडस्त्वामय भृतो यद्यपि प्रलब्ध। प्रभु आपका दंड भी मेरे पर कृपा कर रहा है। बड़ी सुंदर यहाँ पर स्तुति करी है, और स्तुति के उपरांत भगवान ने उस यज्ञ को पूर्ण किया है।